रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाती है या छीन जाने का आपको ख़तरा है, मसलन कोई आपका मकान पे कब्ज़ा या दुकान या प्लाट वग़ैरह, अगर आपको ये ऐसे मामलात हैं तो आप ये वज़ीफ़ा ज़रूर कीजिए। कोशिश करते हैं कुरान हकीम से आपकी खिदमत में वज़ीफ़ा अर्ज़ करें, क्योंकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से हमें पूरा यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम अल्लाह की तरफ आएँगे, अल्लाह के पाक कलाम की तरफ आएँगे तो हमारी मुश्किलात में आसानी होगी। अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि मियाँ बीवी की नाराज़गी होती है और बीवी नाराज़ होकर घर से चली जाती है, तो शोहर या नाराज़ होके बीवी को घर में छोड़ आता है, या दोनों मियाँ बीवी की इस नाराज़गी और शिद्दत की वजह से घरों में दूरी हो जाती है। अक्सर औक़ात मुझे ऐसे भी केसेस मिले जहाँ पर इस तरह के भी मामलात हुए कि बाप फोत हो गया और बच्चे जो उनसे हैं वो माँ की कस्टडी में नहीं हैं, या वो किसी दूसरे के पास हैं, या इस तरह के मामलात, बच्चे के छिन जाने का डर, बच्चों के दूर हो जाने का खौफ, या बीवी का दूर हो जाने का खौफ, या अगर आपका जायदाद वगैरह है उसके जुदा हो जाने का, बच्चों के जुदा हो जाने का, बीवी के जुदा हो जाने का अगर आपको खौफ लाहक है, या ये चीज़ें आपसे छीनी जा चुकी हैं, अगर किसी ने खुदा न खास्ता आपके मकान पे कब्ज़ा कर लिया है, प्लाट पे कब्ज़ा कर लिया है, तो या करना चाहता है, आपको खौफ ज़दा कर रहा है, दोनों सूरत हाल में आप ये वज़ीफ़ा करें। अगर खुदा न खास्ता आपको खौफ है कि मेरे से ये फ़लाँ कीमती चीज़ चली जाएगी, बीवी, बच्चे, प्लाट, मकान, दुकान, जायदाद, पैसा, दौलत, इज़्ज़त, किसी भी चीज़ के या किसी भी मामलात के अंदर, तो आप ये वज़ीफ़ा ज़रूर करें। अगर आपको ये है कि चली गई है, यानी कि मकान था आपका, उस पर किसी ज़ालिम ने कब्ज़ा कर लिया, प्लाट था उस पर किसी ज़ालिम ने कब्ज़ा कर लिया, या आपके कोई चीज़ चोरी हो गई, गुम हो गई या छीन गई आपसे, तो आप उसका मुतबादल लेना चाहते हैं या वो ही लेना चाहते हैं, तो आप इस सूरत हाल में, दोनों सूरत हाल में आप इस वज़ीफ़े को करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक आपको कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाएगा। अब यहाँ पे इस तरह है कि आपने जब कोई तिलावत कुरान पाक करनी है, इस वज़ीफ़े को करना है, तो इस नीयत से करना है कि अल्लाह तू सबसे बेहतर जानता है, ए अल्लाह तू मुझे बेहतर अता फ़रमाने वाला है। ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह की तरफ आ गया हूँ, तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ, मैं अल्लाह आजिज़ हूँ। ए अल्लाह मुझ में इतनी ताकत नहीं, ज़माना ये इतना ज़ालिम हो चुका है। ए अल्लाह ये ज़ालिम लोग मुझ पर हावी हो चुके हैं। ए अल्लाह इस मुश्किल वक्त में मैं तेरी मदद मांगता हूँ। जब ये आप दुआएँ अपनी इस वज़ीफ़े के साथ शामिल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अगर मकान का मामला है, प्लाट का मामला है, या खुदा न खास्ता आपके बच्चों या बीवी का मामला है, तो इस तरह के अगर आपको कुछ चीज़ें जो आपकी कीमती चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर और उनके छिन जाने का ख़तरा है, खौफ लाहक है, या वो छीनी जा चुकी हैं, तो इन दोनों सूरत हाल में आप इस वज़ीफ़े को करें। वज़ीफ़ा बिल्कुल आसान है, तवज्जो से समाअत फ़रमाइएगा। लेकिन जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वज़ीफ़े की जानिब चलते हैं। आपने सूरह कसस आयत नंबर 7, ये 11 दिन आपने इस वज़ीफ़े को करना है और 41 मरतबा आपने हर नमाज के बाद कम अज़ कम 11 दिन, वगरना 21 दिन आप कर लें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका मसला हल हो जाएगा। आपने इस वज़ीफ़े को पढ़ना है, वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना रादूहु इलैकी। ठीक है जी, इस वज़ीफ़े को आपने करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका जो खौफ है, कोई ज़ालिम आप पे खौफ तारी करना चाहता है, उस सूरत हाल में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। और अगर किसी ने आपकी कोई कीमती चीज़ छीन ली है तो उस सूरत हाल में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। 41 मरतबा आपने पढ़ना है, कम अज़ कम 11 दिन या 21 दिन। अल्लाह पाक आपकी और मेरी मुश्किलात को आसान फरमाए। आस्ताना अलिया क़िबला आलम हमदम दरबार शिफा दुआओं का अहतमाम होता है। जो शामिल होना चाहिए कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।